मैं अब जिस शायर को हुजूर पहुंचता हूं, आमतौर पे ये मुशायरा दूसरे माहौल में होता तो शायद उसे ना बुलाता, लेकिन चूंकि हमारे पास 8 ही शायर हैं, 2 उसमें से घट गए, 6 बचे। मैं जिस शायर को मैंने आपसे बताया कि कुछ लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी सलाहियत और अपने इल्म की बदौलत बहुत जल्दी ऊंचाइयों को सर कर लेते हैं, पा लेते हैं। अकमल बलरामपुरी उन्हीं लोगों में से है जिसने अपनी बेशुमार मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत मुशायरों के हवाले से पाई है, लोगों के दिल में बसे हैं वो। हालांकि उनका ये मकाम नहीं है, लेकिन क्योंकि वो, मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि वो विदेशों में भी कई जा चुके हैं मुशायरों में, यहाँ भी बहुत मोहब्बतों से सुने जाते हैं। और साथ ही साथ आज कुछ ऐसी परिस्थितियां उनके घर पे थी, वो बिल्कुल नहीं आ सकते थे, लेकिन डॉक्टर रहीम साहब जो है उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी अपनी कोशिश से अकमल बलरामपुरी यहाँ आए। मैं इन 4 मिसरों के साथ अकमल बलरामपुरी को ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए। दरअसल मुशायरे में जो जिंदगी एक जोश पैदा करने के लिए मुझे उनकी जरूरत है, लेकिन 4 मिसरे में पढ़ता हूं कि लफ्जों का तमाशा तो बहुत देख चुके हम, लफ्जों का तमाशा तो बहुत देख चुके हम। अब शेर कोई फिक्र के महवर से निकालो, अब शेर कोई फिक्र के महवर से निकालो, और वो दर्द भरी चीख में भूला नहीं अब तक, कहता था कोई बुत मुझे पत्थर से निकालो। आइए, शानदार शायरी करने वाला जनाबे अकमल बलरामपुरी मेरे छोटे भाई हैं, मैं चाहूंगा कि वो आए और अपने कलाम से और अपने कलाम की बुलंदी से आप सबको करीब तर करें। माइक पर जनाबे अकमल बलरामपुरी। अस्सलाम वालेकुम उतरौला के साथियों, आज ये जो उतरौला में जो मुशायरा होता है, शायद ये दूसरी बार मेरी हाजिरी है यहाँ पर। हमारे बीच में आदरणीय राकेश साहब मौजूद हैं, मेरे अजीज़ दोस्त डॉक्टर रहीम साहब, मेरे बड़े भाई डॉक्टर एहसान साहब, डॉक्टर शुएब साहब, डॉक्टर कलीम, डॉक्टर शादाब माविया, ये भी हमारे अजीज़ डॉक्टर साहब, साहिल भाई और भी तमाम लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, नूरी भाई और इमरान अली शाह साहब, सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हिंदुस्तान के इस मंच पे मुझे आपने बुलाया। बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं हमारे हर दिल अजीज़ उस्मान उतरौलवी साहब। मुझे याद है कि तकरीबन 9 साल पहले मैंने आपकी निज़ामत में एक मुशायरा पढ़ा था और तुलसीपुर में हुआ था मुशायरा, और उसके बाद भी कई जगहों पे आपने मेरी रहनुमाई की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। एक शेर पढ़ता हूँ, 26 जनवरी था योम जमहूरिया अभी 2 दिन पहले, और उस्मान भाई ने वो शेर सुनाया, लेकिन वो मैं आपको पूरा सुनाता हूँ कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। एहसान भाई, रहीम भाई, कि अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम माँ भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दे, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान। हमारी टूटती सांसों। अकमल भाई, ऐसा है कि मुझे आपके शेर का मफहूम याद था, 2-1 मिसरे मुझे याद थे, और चूंकि फौरी तौर पर मुझे उसका जवाब देना था शुजा के शेर के, तो मैंने कहीं से चूक हुई होगी, एक मिसरे में मुझे लग रहा था। देखिए, आप उस्ताद हैं, मैं शागिर्द हूँ, उस्ताद होता है, नहीं, याददाश्त की बात होती है। वाह। एक शेर पढ़ता हूँ रहीम भाई, ये आपकी नजर करता हूँ कि डॉक्टर मेहताब साहब लखनऊ से यहाँ पे आए कि ये ठीक है कि कोई मदावा नहीं किया,
एहसान भाई, कोई दावा नहीं किया। ये ठीक है कि कोई मदावा नहीं किया, हेलो, तुझ पर कभी हुकूक का दावा नहीं किया। कि ये ठीक है कि कोई मदावा नहीं किया, तुझ पर कभी हुकूक का दावा नहीं किया। रिश्ते बनाए हैं तो निभाए भी हैं जरूर, हमने मोहब्बतों में दिखावा नहीं किया। कि हमने मोहब्बतों में दिखावा नहीं किया। ये ठीक है कि कोई मदावा नहीं किया, तुझ पर कभी हुकूक का दावा नहीं किया। रिश्ते बनाए हैं तो निभाए भी हैं जरूर, हमने मोहब्बतों में दिखावा नहीं किया। और दोस्तों एक शेर मैं आपको सुनाता हूं, जो नौजवान दोस्त है मेरे, शादाब भाई, कलीम भाई, मेहताब भाई, शुएब भाई, सुनिएगा। ये शेर पिछले कुछ दिनों पहले इंस्टा पे भी बहुत वायरल हुआ था कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती। गुले सभा, ज्योतिमा शुक्ला साहिबा और भी जो स्टेज पे हैं हमारी कवित्री, सबकी शिरकत चाहता हूँ, शुजा भाई, अफजल भाई, कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। डॉक्टर साहब, कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। कि देखकर मुझको वो इस तरह से गायब होती, सर से जिस तरह मुसीबत कोई टल जाती है। मैं वली हूं ना कोई काम है रूहानी मेरा, लेकिन एक लड़की मेरे नाम पे जल जाती है। और डॉक्टर साहब एक शेर है कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। वाह वाह। कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला, और कुछ नकली से चेहरों के मुताबिक निकला। पूरी दुनिया की वफाओं में चुना था जिसको, एक वही शख्स मोहब्बत में मुनाफिक निकला। है क्या कहने, कि ना वफा के ना खुलूसों के मुआफिक निकला। अकमल बलरामपुरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कई सारी जगहों पे मुशायरे पढ़े, लेकिन यकीन जानिएगा जो घर का मुशायरा होता है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उससे वही मिलता। भाई, अच्छा है। कि मतलबी सी दुनिया में कौन कब कहीं मिलता, वो मुझे जहां कहता मैं उससे वही मिलता। अपने शहर में उसने हर तरफ मुझे देखा, इसलिए तो वो मुझसे अब यहाँ नहीं मिलता। जिसने अपनी चाहत में सैकड़ों के दिल तोड़े, मैंने उससे बोला था जा तुझे नहीं मिलता। बस जरा सी दौलत में खुद को भूल जाते हैं, मैं नए अमीरों से इसलिए नहीं मिलता। अच्छा है कि मैं बहुत अच्छा है इसलिए नहीं मिलता। और एक शेर है कि वफाएं लाख की मांगे कभी सिले भी नहीं, पुराने दोस्त मुझे तुझसे अब गिले भी नहीं। एक लफ्ज आता मुनाफिक, कि वफाएं लाख की मांगे कभी सिले भी नहीं, पुराने दोस्त मुझे तुझसे अब गिले भी नहीं। और मुनाफिकत की ये तुझको बड़ी सजा दी है, कि तेरे शहर भी आए तुझे मिले भी नहीं। कि तेरे शहर भी आए तुझे मिले भी नहीं। और एक शेर और है कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले, मैं ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट और रहूंगा आपके बीच में, कोशिश करता हूं कि कुछ जो अच्छे अच्छे शेर हैं आपको सुनाता चलूं। कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले, तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले, तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। जो हैसियत को परख करके सबसे मिलते हैं, उन्हें बता दो मेरा वक्त आने वाला है। बहुत अच्छा है, वाह। कि मोहब्बतों को तराजू पे तोलने वाले, तू मेरी सोच की दुनिया से जाने वाला है। जो हैसियत को परख करके सबसे ठीक है। ये जो हमारे छोटे भाई हैं यहाँ पे, कि कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, कि अब तो मैं डॉक्टर साहब तो लोग पक्का यकीन कर लेंगे। क्या कहने, चलिए। आपकी बात सही है।
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। एक शेर है कि कुछ ऐसे दुख भी होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं, हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। वाह वाह, क्या कुछ ऐसे कहने दुख भी बप्पा। होते हैं जो दिल को मार जाते हैं, कि अब तो महफिलों से उठ के मेरे यार जाते हैं, हमारे कब्र की तख्ती पे इतनी बात लिख देना, मोहब्बत जंग करती है तो लड़के हार जाते हैं। मेरे लहू के हर एक कतरे को निचोड़ा था, वफा के सारे उसूलों को उसने तोड़ा था, किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। वाह, क्या कहने अकमल, जिंदाबाद। किसी ने प्यार से अपना तुझे बनाया था, किसी के इश्क ने रास्ते पे तुझको छोड़ा था। और ये आखिरी के दो शेर दोस्तों, उसके बाद फिर आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। है। रहीम भाई, अरे बहुत अच्छा है, क्या इशारे की बात कही है भाई बप्पा। कि जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे हजार लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। जिस बात का था डर मुझे आखिर वही हुआ, लेकिन जो उसके साथ हुआ है सही हुआ। जिसने कहा था तुझसे मिलेंगे हजार लोग, वो शख्स मेरे बाद किसी का नहीं हुआ। और ये आखिरी शेर रहीम भाई डॉक्टर एहसान साहब कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा। क्या कहने, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। जो भी दोस्त यहाँ पर हैं, अच्छा शेर है भाई। भाई डॉक्टर मेहताब साहब, कलीम भाई, सारे लोग, तीसरे चौथे मिसरे का इंतजार। वाह, जिसकी शेर है कि बिखर गया हूं मगर आज सब भी बाकी है, आहा। मेरे यकीन का सूरज कभी तो निकलेगा, बड़ा गुरूर है उसको पराए मर्दों पे, अमीर जादी ये सस्ता नशा भी उतरेगा। है, वाह वाह वाह।